दोस्तों, आजकल देश के हर नागरिक ने कभी न कभी वक्फ बोर्ड के बारे में अखबारों या टीवी न्यूज़ में सुना होगा। आज मैं आप सभी को सरल भाषा में समझाऊंगा कि वक्फ बोर्ड क्या है और देश में इससे जुड़ा क्या चल रहा है। भारत, जो अपनी समृद्ध इतिहास और गहरी सांस्कृतिक जड़ों के लिए जाना जाता है, अब एक बड़े भूमि विवाद के केंद्र में है। अगर हम आपसे कहें कि भारतीय रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत में सबसे बड़ा भूमि मालिक कोई उद्योगपति या व्यापारिक साम्राज्य नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड है। कई वर्षों तक वक्फ संपत्तियों की सीमा एक खुला रहस्य बनी रही, लेकिन अब यह विवाद सार्वजनिक बहस में आ गया है। हिंदू किसानों को उनकी पैतृक भूमि से वंचित किए जाने की खबरें, संपत्ति अधिकारों पर कानूनी लड़ाइयां और राजनीतिक पक्षपात के आरोप, भारत अब एक ऐसे तूफान का सामना कर रहा है जो इसकी भूमि नीतियों को हमेशा के लिए बदल सकता है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी निकाय है जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों का प्रबंधन करता है। इन संपत्तियों को अल्लाह के नाम पर माना जाता है और कानूनी रूप से इन्हें बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। लेकिन वक्फ बोर्ड ने इतनी विशाल संपत्तियां कैसे अर्जित की, इसे समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। 1923 में ब्रिटिश सरकार ने वक्फ अधिनियम पेश किया ताकि मुस्लिम शासकों और संपन्न व्यक्तियों द्वारा दान की गई संपत्तियों को विनियमित किया जा सके। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सरकारों ने वक्फ की शक्ति और संपत्तियों को बढ़ावा देना जारी रखा, लेकिन सार्वजनिक निगरानी के बिना। सबसे चौंकाने वाला मामला तमिलनाडु से सामने आया, जहां एक हिंदू किसान अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेचने गया, लेकिन उसे पंजीकरण कार्यालय में बताया गया कि वह भूमि उसकी नहीं है, बल्कि यह वक्फ संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध थी। यह कोई अकेला मामला नहीं था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से ऐसी खबरें आईं कि हिंदू परिवारों द्वारा पीढ़ियों से स्वामित्व वाली भूमि को अचानक वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। यहाँ तक कि 1500 वर्ष पुराना चोल मंदिर भी वक्फ सूची में पाया गया। कई लोग मानते हैं कि वक्फ संपत्तियों के अनियंत्रित विस्तार में राजनीतिक तुष्टीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस सरकारों और कुछ क्षेत्रीय दलों ने वक्फ बोर्ड को जमीन हस्तांतरित करने की अनुमति दी। 2014 में आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले लुटियंस दिल्ली की 123 प्रमुख संपत्तियां वक्फ बोर्ड को कथित रूप से बिना किसी चर्चा के सौंप दी गई। हाल ही में दिल्ली में एएपी विधायक अमानतुल्लाह खान पर वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर देने का आरोप लगा। जनता के आक्रोश के बीच भारतीय संसद ने अप्रैल 2025 में इस मुद्दे पर चर्चा की। लोकसभा में 12 घंटे लंबी बहस हुई। 288 मतों के पक्ष में और 232 मतों के विरोध में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ। सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। हालांकि कांग्रेस और डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने इस विधेयक को असंवैधानिक करार दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे संविधान पर खुला हमला कहा, जबकि डीएमके सांसद कनिमोझी ने इसे अल्पसंख्यक अधिकारों पर काला दिन बताया। हजारों मामलों के अदालतों में लंबित होने के कारण वक्फ संपत्तियों को लेकर लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को एक व्यापक भूमि ऑडिट की आवश्यकता है, जिससे वक्फ संपत्तियों की सही सीमा का पता चल सके। अन्य लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को दी गई विशेष सुविधाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए ताकि सभी धार्मिक समुदायों को समान अधिकार मिल सके। यह विवाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। क्या मुस्लिम धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नामित भूमि व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों से ऊपर होनी चाहिए? क्या भारत को अपने वक्फ कानूनों में सुधार करना चाहिए? भारत को आगे बढ़ते हुए धार्मिक अधिकारों और न्याय के बीच संतुलन बनाना होगा। वक्फ भूमि विवाद केवल संपत्ति का मामला नहीं है, यह इतिहास, प्रशासन और कानून के शासन का सवाल भी है। आपका क्या विचार है? क्या सरकार को एक व्यापक ऑडिट करना चाहिए? क्या विवादित जमीनें उनके मूल मालिकों को वापस मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहन विश्लेषणों के लिए टीआरएस चैनल को सब्सक्राइब करें।